मॉनसून इस वक्त अपने रौद्र रूप में है और आसमान से बरस रही आफत ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र के मैदानी इलाकों तक हर तरफ पानी का प्रहार जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। सड़कें दरिया बन गई हैं, शहर थम गए हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक ये मुश्किल अभी टली नहीं है, बल्कि अगले कुछ दिन और भी ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी राज्यों की, जहां हालात सबसे ज़्यादा नाजुक बने हुए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से ज़मीन कांप रही है और पहाड़ों के दरकने का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल के दक्षिणी जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका सीधा मतलब है कि यहां आफत की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में ही हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है, जो बाढ़ और भूस्खलन को सीधा न्योता है। पहाड़ों से उतरकर जब ये आफत मैदानों में पहुंची तो इसने सीधे देश की राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में दिन भर हुई बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली, नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लोग घंटों तक भयंकर जाम में फंसे रहे। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि दिल्ली को अभी राहत नहीं मिलने वाली। 5 सितंबर तक राजधानी में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में तो गिरावट आएगी, लेकिन मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब सवाल ये कि आखिर अचानक मॉनसून इतना सक्रिय क्यों हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, वहीं राजस्थान से लेकर ओडिशा तक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन सक्रिय है। ये सभी सिस्टम मिलकर मॉनसून को और ताकत दे रहे हैं, जिसका नतीजा देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के रूप में सामने आ रहा है। यह आसमानी आफत सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। मौसम विभाग ने पश्चिमी भारत के लिए भी चेतावनी जारी की है। गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में 6 सितंबर तक भारी बारिश का दौर चलेगा। खासकर 4 और 5 सितंबर को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं मध्य भारत में विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक जोरदार बारिश का अनुमान है। साफ है कि अगले कुछ दिन पूरे देश के लिए अहम और मुश्किल भरे हो सकते हैं। इस भारी बारिश के चलते स्थानीय बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और भूस्खलन का गंभीर खतरा बना हुआ है। 3 तारीख के आसपास बारिश में ओवरऑल कुछ ये लग रहा है कि कमी आएगी पंजाब और हरियाणा में। आज जो है पंजाब के 9 जिले हैं जहां पे काफी बारिश होने के चांसेस हैं, ऑलरेडी हो भी रही है, जिसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, इन 9 जिलों में हमने जो है रेड अलर्ट रखा हुआ है। हरियाणा के नॉर्थ पंजाब जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा आज, एटलीस्ट अगले 36 घंटे। उसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और इवन पानीपत तक भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इन स्टेट्स में बारिश नहीं होगी, बाकी जगह होगी लेकिन कम होगी। और कल जो है हरियाणा के नॉर्थ पार्ट में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन सदर्न पार्ट्स में कल एक्टिविटी बढ़ेगा, एनसीआर का एरिया जो भी है। और इसके साथ साथ में क्योंकि हमने सिचुएशन को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, खासकर जो कैचमेंट एरियाज हैं नदियों की, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो घग्गर और यमुना ज्यादा इम्पेक्ट करती है, तो वहां पे उत्तराखंड और हिमाचल के कैचमेंट में भी लग रहा है कि बारिश काफी होगी। इसी तरह से पंजाब के जो कैचमेंट्स एरिया हैं नदियों के, वहां आज भी ऑलरेडी बारिश है और होगी भी। तो इन चीजों को देखते हुए हमने रेड अलर्ट रखा हुआ है और एक बार फिर से हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशंस को। और मुझे लग रहा है कि कल के बाद ये जो एक तरह का हैवी रेनफॉल का जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, चल रहा है, जिससे बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि फ्लडिंग भी है और डे टू डे लाइफ भी उस डिसरप्ट हुई है और दूसरी चीजें जो भी इससे इम्पैक्ट आती हैं। तो उसके बाद फिर जो है 3 तारीख के बाद जो है डेफिनेटली 2 से 3 दिन का कह सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा। अलर्ट के साथ साथ मौसम विभाग ने लोगों से बेहद सतर्क रहने की अपील की है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें, खासकर पहाड़ी इलाकों की तरफ जल भराव वाले रास्तों का इस्तेमाल ना करें। कमजोर मकानों और नदी नालों के पास रहने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें। किसी भी आपात स्थिति के लिए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी की गई सलाह पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि कुदरत के इस इम्तिहान में आपकी सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।